सबों को जोहार। आज मैं हो समाज का जो लोगो है या उसका अपने संस्कृति का प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। हमारे समाज में सबसे बड़ा त्यौहार है माघे पर्व। उसमें एक यंत्र बजाया जाता है जिसको ओरंग सकवा बोलते हैं। ये पहले ज़माने में जंगली भैंसों का सींग हुआ करता था, उसको लोग बजाते हैं। जब भी ये बजता है तो हमारे जो इष्ट पूर्वज हैं या हमारे प्रकृति के देवी देवता जो दिसावली पावनी जायरा गोवा बुंगा या सिंह बुंगा के रूप में होते हैं, इस आवाज़ से वो आकर्षित होकर हमारे पास आते हैं और हम जो भी आह्वान करते हैं वो हमारी बातें सुनते हैं। तो ये जो ओरंग सकवा है ये हमारे समाज का पहचान है, हमारे संस्कृति की पहचान है। तो हमारा जो लोगो है उसमें ओरंग सकवा है जो नीचे ये दिखा रहा है। उसके बाद हम जानते हैं कि हम लोग अपने जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक जीवन शैली की एक पहचान को सारना के रूप में जानते हैं। आजकल धार्मिक पहचान के लिए भी सारना शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में सारना जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी, पहले ज़माने में धनुष से तीर को छोड़ के कोई भी शुभ काम करने का, तीर छोड़ के शुभ काम करने की मान्यता थी। तो किसी समय ऐसे ही तीर छोड़ा गया और जब खोजा गया तो नहीं मिला। 2-4 महीने में कुछ लड़कियां जब उधर दातुन और पत्ता तोड़ने गई तो अचानक किसी लड़की ने देखा तो उसका पहला शब्द था सारना बाई नेन दारू दो सारे झुमकड़ा। मतलब वो और मुंडारी में इसे लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि वो आश्चर्यजनक, सर हम लोग तीर को बोलते हैं ना, आश्चर्य सूचक शब्द है कि ये जो तीर है इसको इस पेड़ ने निगल लिया। तो वो पेड़ का नाम भी पहले नहीं था। तो सर जो को जोमकड़ा मतलब सर को जो निगल गया उसको सरजम, हमारी भाषा में साल को सरजम बोलते हैं। सरना शब्द की उत्पत्ति वहाँ से होती है और आज हम अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमने सरना लिखा। ये जो तीर और धनुष है जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये हमारी एक विशेष पहचान है कि तीर धनुष पकड़ लेने से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ये आदिवासी हैं और हम लोग हो आदिवासी भी हैं। जो व्यक्ति बच्चे के जन्म के समय तीर को सर की ओर रखते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। अगर जो लोग नहीं रखते हैं तो साधारणतः ये माना जा सकता है कि ये हमारी संस्कृति का पालन हम नहीं किए हैं, कर पा रहे हैं। उसी तरह जब भी हम सुरक्षा के लिए हम तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं, अन्य कई सारे पूजा पाठ में भी हम तीर धनुष का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पहचान है। जब भी कहीं हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो एक मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं जो शुद्धिकरण के लिए हल्दी पानी वगैरह के मार्फत हम जिस जगह पे पूजा पाठ करते हैं उसको शुद्धिकरण करते हैं, खुद भी शुद्धिकरण करते हैं। इसको हम लोग माटिया बोलते हैं। तो एक तो इन अनुष्ठानों में ऐसा यूज होता है। जिसके अलावा जब भी कोई मेहमान आता है तो हंडिया हम लोग सर्व करते हैं। हंडिया हमारे संस्कृति का द्योतक है। हम माटिया के द्वारा ही पत्ते के दो नामें सर्व करते हैं। और ये जो पत्ता होता है ये साल का या हमारे भाषा में सरजम का होता है। तो ये जो मिट्टी का बर्तन हुआ, उसके बाद ये जो पत्ता है, पत्ता सरजम यानी कि साल के पत्ते का है। इसका इस्तेमाल हम लोग ये जानते हैं कि जो भी बर्तन हम शहर से लेते हैं उसको झूठा हो जाने पर उसको धोना पड़ता है, लेकिन जितना भी कहा जाता है धोइए, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ आप उससे नहीं हटा सकते। हम लोग जिस पत्ते में खाते हैं या पत्ते का दोना में खाते हैं, चिटकी जिसको बोलते हैं, तो वो सोने की तरह होता है। हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, दोबारा फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उतना शुद्ध होता है। तो ये पत्ता जो होता है वो साल का ही होता है। तो पूजा पाठ में भी ये यूज होता है और हम दैनिक दिनचर्या में चाहे हंडिया पीने के लिए चाहे खाना खाने के लिए इसी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमारे आदिवासी जीवन में बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। और उसके बाद आप इधर लाल वाला जो बिंदु देखते हैं, जब भी पूजा पाठ करते हैं तो अक्सर हम लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जब सिंदूर किसी में चीज़ में लगाते हैं मतलब उसको हम लोग किसी को अर्पण कर देते हैं, हम उसको वापस नहीं लाते हैं। जैसे मान लिया किसी मुर्गा या मुर्गी की बलि देते हैं तो उसको भी सिंदूर लगा देते हैं। खस्सी की बलि देते हैं, सिंदूर लगाना मतलब हम उसको अपने इष्ट देवों को या अपने देवी देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। हम लोग खुद सिंदूर नहीं लगाते हैं,
पूजा के बाद है। उसी तरह से आप किनारे में देखते हैं चावल का ये सब है। तो ये चावल जब मुर्गा या मुर्गी की बलि देते हैं तो जितना जगह हमारा सिंदूर हम लगाते हैं उसमें चावल को हम लोग ऐसे डाल देते हैं, इसको पूंजी बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि जब भी जिस भी हम देवी देवता को या देसावली पौनी जायरा बुंगा सिंह बुंगा को हम हो दुम हो को आह्वान करते हैं और हमारा मुर्गा और मुर्गी अगर इनके आह्वान के बाद वो चावल खाते हैं तो हमारी ये मान्यता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो बात सुनने के लिए हमारा देवी देवता आ गए हैं और हम अपनी बात रखते हैं। इस तरह से ये चावल यहाँ पे दिया गया। इसके बाद जो ये मिट्टी का बर्तन है उसके नीचे में थोड़ा सा घोल सा है, ये पुआल का बना होता है तो इसको बिंडा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक घर के अंदर में आ जाती है तो ये पूरा हमारा एक लोगो बन के आ जाता है। और ये जो लोगो है जो ये हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, ये पूरा हो जाति के लिए है। कोई भी हो व्यक्ति इसका इस्तेमाल लोगो के रूप में, टी शर्ट में, लॉकेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये जो लोगो है ये पूरा हमारे हो जाति का सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को इंगित करता है और इसे हमें अगली पीढ़ी, आने वाले पीढ़ियों तक संरक्षित और संवर्धित रखते हुए आगे बढ़ाना है और इसका इस्तेमाल करके हमें गर्व महसूस करना है। गर्व तो ये है हमारा जो होस जाति का प्रतीक चिन्ह, जिसको हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप में मानते हैं और ये हर घर में और हर हो व्यक्ति को इसे अपना समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और यही हमारी पहचान है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। इसमें सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इस्तेमाल हम करते हैं।